दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी सुनाने जा रहे हैं क्योंकि आज के दौर में आज की जनरेशन ये काम बढ़ चढ़ के कर रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस स्टोरी को सुनिए। इसके बाद में आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। और भाई कोई भी इस तरह की अगर गलती कर रहा है तो वो इस तरह की गलती ना करे। दोस्तों एक बूढ़ी माँ जिनकी उम्र 70-75 साल की थी और वो एक टेम्पो से उतरती हैं, हाथ में एक थैला लिए हुए हैं और सर पे एक पोटली रखे हुए हैं। लड़खड़ाते हुए कदम से वो एसडीएम के आवास की तरफ जाने लगती हैं। जब वो दरवाजे के सामने पहुंचती हैं तो बाहर देखती हैं कि एक वॉचमैन खड़े हुए हैं। माँ को नहीं पता होता। माँ उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या ये एसडीएम साहब का घर है? तो वॉचमैन कहते हैं कि हाँ माँ, ये एसडीएम साहब का घर है, आवास है। क्यों, आपको उनसे मिलना है क्या? वो माँ कहती है कि बेटा उनसे कह दो जाके कि तुम्हारी माँ आई है। वॉचमैन कहता है कि माँ तुम यहीं पे खड़ी हो, हम अभी साहब से कहते हैं। वॉचमैन जाता है अंदर जहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हुए थे। उनके साथ में और भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। वो वॉचमैन कहता है कि साहब बाहर आपकी माँ आई हैं, आपका इंतजार कर रही, आपको बुला रही हैं। वो एसडीएम साहब जब इतनी बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई इनको बड़ा सदमा सा लग गया है, इनको खुशी नहीं हुई। लेकिन फिर भी वो एसडीएम साहब उठ के बाहर आते हैं। उनके साथ में वो लोग भी आ जाते हैं जो उनके साथ में बैठे हुए थे। जब एसडीएम साहब अपनी माँ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एसडीएम साहब ये कहते हैं कि तुम कौन हो, हम आपको पहचानते नहीं। जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ तो दंग रह गई कि मेरा बेटा ऐसे क्यों बोलने लगा। माँ बार बार कहते कि बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन वो बेटा बराबर मना करता जाता है। माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, मेरे बेटा के साथ में बड़े लोग हैं, इसलिए ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और मना कर रहा है मुझे पहचानने से। वो माँ चल देती है। माँ कुछ दूरी पे जाके इसके बाद में वो जो वॉचमैन था उसको बुलाते ही अपने पास में कहते कि बेटा हम कुछ बोलना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, वो एक कागज पे लिख दो और मेरे बेटा को दे देना। वॉचमैन वैसा ही करता है। माँ ने जो लिखवाया वॉचमैन ने वो लिख दिया। लेकिन दोस्तों माँ ने ऐसा क्या लिखवाया कि वॉचमैन भी उसको देख के रोने लगता है। माँ कहती है मेरे बेटा को दे देना। माँ चली जाती है। दोस्तों आखिर में उस माँ ने उस लेटर में, उस कागज में क्या लिखवाया होगा जिसको सुन के, जिसको देख के वो वॉचमैन भी रोने लगा। तो आइए दोस्तों इस पूरी स्टोरी को सुनाते हैं। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है गाजियाबाद की। एक ऐसे दंपति है जिनके लंबे समय तक कोई संतान नहीं होती है, जिनमें से पत्नी का नाम सावित्री देवी होता है और उनके पति का नाम हेमंत होता है। जब लंबे समय तक कोई इनको संतान प्राप्त नहीं होती है तो ये जगह जगह माथा टेकते हैं, मन्नतें करते हैं कि भगवान कोई एक बेटा बेटी कुछ भी मुझे मिल जाए, किसी की दुआ से कृपा से मुझे एक बेटा मिल जाए। लेकिन दोस्तों कुछ भी इनके नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं इनको होता है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो सावित्री के पति थे हेमंत, वो इतनी टेंशन करते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है। टेंशन की वजह से वो बीमार रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उनके घर पे एक बेटा ने जन्म ले लिया। जब बेटा हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, घर में बधाई पड़ती है, नाच गाने सारी चीजें होती हैं। दोस्तों धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होने लगता है। लेकिन जो सावित्री देवी के पति हेमंत थे उनका निधन हो जाता है एक बीमारी के चलते। अब वो सिर्फ माँ बची थी अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए। बेटा बहुत ही प्यारा था, प्यार से उस बेटे का नाम नवनीत रखा था। दोस्तों नवनीत के पालन पोषण की, पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी माँ के सर पे थी। अब माँ अकेले क्या करे? माँ बस यही काम करती थी कि लोगों के घरों में जाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने बच्चे को पढ़ाती थी, कपड़े जो भी चीजें होती थी बस ऐसी नौकरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। दोस्तों वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है और वो भी माँ के कामों में हाथ बटाने लगता है। अब दोस्तों जो बेटा नवनीत था वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, क्योंकि अक्सर दोस्तों ऐसा ही होता है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता। वो बेटा बहुत ही होनहार था। माँ को भी पता चल रहा था कि मेरा बेटा जरूर बड़ा अफसर बनेगा।
अब उसके लिए छोटी मोटी पढ़ाई 10th 12th तक तो यहाँ गांव में कर ली, लेकिन आगे की जो पढ़ाई थी वो शहर में होनी थी। अब शहर में कैसे जाए? लेकिन वो बेटा जो था वो भी बहुत सारी चीजें समझने लगता है। माँ से कहता कि माँ आप परेशान ना हो, जो भी आपसे हो सके वो आप मेरे लिए करना, और हम शहर में जाएंगे, वहां पे हम कोचिंग पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, जैसे तैसे अपने फीस का हम अरेंज कर लेंगे। दोस्तों वो बेटा शहर चला जाता है और वहीं पे तैयारी करता है। माँ के पास जो भी पैसा होता है माँ इकट्ठा कर पाती है, वो भी अपनी बेटा के लिए भिजवा देती है। बेटा वहीं पे पढ़ाई करता रहता है और पूरे मन से तन से पढ़ाई करता है। दोस्तों कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो बेटा जो नवनीत था वो एसडीएम बन जाता है और अपनी माँ को खबर देता है कि माँ तुम्हारा बेटा एसडीएम बन गया। माँ अब खुशी से फूले नहीं समाती, पूरे मोहल्ला में भाई नाच नाच के बताती है कि मेरा बेटा एसडीएम बन गया। मोहल्ले वाले हंसी उड़ाते हैं कि देखो बुढ़िया सटिया, अगर इसका दिमाग खराब हो गया, इसका बेटा एसडीएम बनेगा। लेकिन जब पूरे मोहल्ले को, गांव गली को, सबको पता चलता है कि सच में एसडीएम बन गया है, तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों ऐसे समय गुजरता रहता है। माँ कहते कि बेटा कभी घूमने आओ, बेटा कहता है कि माँ हम जरूर आएंगे, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए। लेकिन इधर बेटा के साथ में क्या होता है कि बेटा को एक लड़की मिलती है उसी दौरान, ट्रेनिंग जब चल रही थी, और वो लड़की इतनी उसके मन को भा जाती है, नवनीत के मन को भा जाती है कि नवनीत उससे बातें करने लगता है, उसके संपर्क में हो जाता है। यहाँ तक कि बेटे का दिमाग अब माँ की तरफ से हट जाता है और पूरा का पूरा ध्यान उस लड़की की तरफ हो जाता है। वो लड़की कहती है कि आपके घर में कौन कौन है? तो बेटा झूठ बोल देता है, उस लड़की से कहता है कि मेरे घर में कोई नहीं, मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मेरे भाई बहन नहीं है, हम अकेले हैं। और तो वो लड़की कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। अब नवनीत को लड़की इतनी पसंद थी कि नवनीत ने अपनी माँ तक को नहीं पूछा, ये भी जरूरी नहीं समझा कि मैं अपनी माँ को बुला लूं। नवनीत ने अकेले ही शादी बड़े बड़े लोगों के साथ में, जो भी बड़े अफसर थे उनके साथ में, उनके सामने उस लड़की से शादी कर ली, अपनी माँ को बताया तक नहीं। कुछ दिन का समय बीतता है, इसके बाद में उस बेटा ने अपनी माँ को बताया कि माँ मैंने शादी कर ली। माँ कहती बेटा एक बार मुझे बता तो देते। बेटा कहता है कि माँ मैंने जल्दीबाजी में शादी कर ली और अपनी काफी समस्याएं बताई, इस वजह से मैंने कर ली, और अब आगे हम बहू को तुम्हारे पास में लेके आएंगे। माँ फिर भी खुश हो जाती कि चलो कोई बात नहीं। माँ अपनी जिंदगी बड़े चैन से गांव में काटती कि मेरा बेटा तो एसडीएम है। इधर क्या होता है कि जो नवनीत एसडीएम थे उनका एक बेटा भी हो जाता है। तो नवनीत अपनी माँ को फिर से खबर देता है कि माँ बेटा आ गया है। तो माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है, सबको बताती है कि मेरी बहू है, बेटा है। दोस्तों मोहल्ले के लोग उस माँ का मजाक बनाते हैं। जब काफी समय बीत जाता है, माँ बुलाती रहती कि बेटा बहू को साथ में लेके आओ, बेटा को साथ में लेके आओ। लेकिन इधर बेटा ने तो अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि मेरा कोई है ही नहीं, तो बेटा कैसे लाता? माँ बहुत दिन तक इंतजार करती है, जब बेटा नहीं आता माँ को अब ये लगता है कि मैं अब जल्दी से बहू को और अपने बेटे को देख लूं। दोस्तों माँ बेचैन होने लगती है अपनी बेटा बहू और नाती से मिलने के लिए। माँ ये सोचती है कि अब हम चुपचाप जाएंगे, अगर हम नवनीत को बताएंगे तो नवनीत मना कर देगा, ये कह देगा माँ हम कुछ दिन बाद आएंगे, अब मुझसे रहा नहीं जाता। दोस्तों माँ वहां से चल देती है गांव से उस शहर के लिए जहां पे उनका बेटा एसडीएम था। माँ उस शहर में पहुंच जाती है और माँ एक टेम्पो वाले से पूछती है कि बेटा एसडीएम नवनीत का घर जानते हो कहाँ पे है? अब कोई शहर का बड़ा आदमी कौन नहीं जानता होगा, हर कोई जानता है। तो वो टेम्पो वाला कहता है कि माँ हम जानते हैं, लेकिन तुम उनकी कौन हो? माँ बड़े गर्व के साथ में कहती है कि मैं एसडीएम की माँ हूँ। जब ये सुनता है वो टेम्पो वाला, तो भैया टेम्पो वाला भी लेके उस माँ को चल देता है कि भाई एसडीएम के आवास पे पहुंचेंगे तो एसडीएम साहब मुझे बहुत इनाम देंगे कि उनकी माँ को हम लेके पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। वो टेम्पो वाला उस एसडीएम के आवास पे पहुंच जाता है। माँ उस टेम्पो से उतरती है और चल देती है आवास की तरफ। देखती है दरवाजे पे पहुंच के कि एक नौकर खड़ा हुआ है, वॉचमैन था, लेकिन माँ को नौकर ही लग रहा था। माँ ने कहा कि बेटा ये एसडीएम नवनीत का घर है क्या? वो वॉचमैन कहता है कि हाँ माँ। तुम कौन हो? तो माँ कहती है कि मैं एसडीएम नवनीत की माँ हूँ, उनसे कह दो कि तुम्हारी माँ मिलने के लिए आई है। माँ बहुत ही ज्यादा आतुर, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कि मेरा बेटा सुनेगा तो पागल होके भागता हुआ चला आएगा। लेकिन जब वॉचमैन एसडीएम को बताता है कि साहब आपके माँ आई है,
तो एसडीएम का तो जैसे काटो तो खून नहीं, एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ में और जिन लोगों के साथ में बैठे हुए थे उन लोगों के साथ में जब बाहर आते हैं तो अपनी माँ को देख के शॉक रह जाते हैं और कह देते हैं कि अरे तुम कौन हो, घर भूल गई हो क्या। माँ ने तो अपने बेटा को पहचान लिया कि हाँ हम तो सही जगह आए, लेकिन माँ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसे क्यों कह रहा है कि हमने तुमको पहचाना नहीं। माँ बार बार कहती बेटा मुझे पहचानो, मुझे भूल गई हो क्या। नवनीत की जो पत्नी थी वो भी परेशान कि भाई नवनीत ने तो हमेशा कहा कि मेरे माँ बाप कोई कुछ है ही नहीं, तो ये कौन है। नवनीत की पत्नी भी कहती अरे तुम जबरदस्ती क्यों घुसी चली आ रही हो, हम नहीं तुमको जानते हैं। दोस्तों माँ एक सेकंड में समझ जाती है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, मेरे बेटा के साथ भी बड़े बड़े लोग हैं जिसकी वजह से इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसको ये बताने में शर्म लग रही है कि मेरी माँ है क्योंकि मेरी हालत अच्छी नहीं है। माँ वापस चल देती है, कहती ठीक है बेटा, हो सकता है कि हम गलत जगह पे आ गए। एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ में अंदर चले जाते हैं। माँ थोड़ी दूर चलती है, इसके बाद में फिर से मुड़ती है और जो वॉचमैन बाहर खड़ा हुआ था उस वॉचमैन से वो माँ कहती कि बेटा यहाँ आओ। वॉचमैन कहता है माँ कोई काम है क्या। माँ कहती है बेटा एक कागज में मैं जो बोल रही हूँ वो लिख दो और आप अपने साहब को दे देना। वॉचमैन वैसा ही करता है, एक कागज कलम लेता है और कहता है कि माँ बोलो क्या बोल रही हो। दोस्तों माँ ने जो लिखाया वो वॉचमैन लिख तो रहा था, लेकिन लिखते हुए वॉचमैन के भी हाथ कपा रहे थे कि ऐसा क्या लिखा इसमें। दोस्तों माँ तो चली गई, लेकिन जो वॉचमैन था उसने वो कागज एसडीएम साहब को दिया जाकर। एसडीएम साहब उस कागज को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, कहते हैं कि एकांत में पढ़ेंगे, अभी सभी लोग हैं सामने। दोस्तों शाम हो जाती है, जो एसडीएम साहब होते हैं वो भूल जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि मेरी माँ कहाँ गई है। शाम हो जाती है, एसडीएम साहब अपने कपड़े उतारते हैं, टांग देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हल्के। दोस्तों एसडीएम साहब की जो पत्नी थी वो देखती है कि मेरे जो पति हैं उनके कपड़ों में से एक कागज गिरा है और वो पत्नी उस कागज को पढ़ने लगती है। जब उस कागज को पढ़ा उस पत्नी ने तो पत्नी रोने लगती है। पति ने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो कहा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उस पत्नी ने नवनीत को अपने पति को वो कागज दिया और कहा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। दोस्तों नवनीत भी जब उस कागज को पढ़ता है तो रो पड़ता है। दोस्तों आखिर में उस कागज में उस माँ ने क्या लिखा था जिस माँ को एसडीएम साहब ने पहचानने से मना कर दिया था। दोस्तों उस कागज में उस माँ ने ये लिखवाया था कि बेटा मैंने बहुत मुसीबत से तुमको पाला, एक एक घर में काम करके बर्तन धो के तब मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया। आज तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया क्योंकि हम तुमसे दूर थे, तुमने मुझसे दूरी बना ली और तुम मुझे भूल गए। लेकिन बेटा जो तुम्हारा बेटा है इसके हमेशा टच में रहना, इसको अपने आप से दूर मत होने देना, नहीं तो जैसे तुम मुझे भूल गए हो ऐसा ही ये तुम्हें ना भूल जाए। और हम अब जा रहे हैं, अपनी जिंदगी जैसे काटेंगे वैसे काट लेंगे, मेरी चिंता ना करना, तुम अपना ख्याल रखना। दोस्तों बस इतनी ही बात उस माँ ने लिखवाई थी कि बेटा अपने बेटा के टच में रहना। दोस्तों ये बात नवनीत को झकझोर जाती है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैंने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों पत्नी जब ये बात जानती तो पत्नी अपने पति को बहुत ही ज्यादा डांटती है कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। माँ तो माँ होती है, माँ बाप किस्मत वालों के होते हैं, उनसे पूछो जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। माँ बाप के बिना कोई जिंदगी नहीं होती है, तुमने माँ के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब उस एसडीएम नवनीत को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, अपनी पत्नी से भी कहता है कि मुझसे गलती हो गई। और पत्नी अगले दिन अपने पति के साथ अपने बेटे के साथ में तैयार होती, नवनीत भी तैयार हो जाते हैं और चल देते हैं अपने गांव के लिए जहां पे उनकी माँ पहुंच गई थी और अपनी माँ के चरणों में गिर के माफी मांगने लगते हैं। नवनीत एसडीएम कहते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरी सच्चाई जान लेगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी पत्नी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब दोस्तों माँ की ममता, इतना सब होने के बावजूद भी माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और उनको माफ कर दिया। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ ये मनगढ़ंत कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी उन्हीं लोगों को लगेगी
जिनको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अक्सर आप जाके वृद्धाश्रम में देख लेना कि ज्यादातर उन्हीं के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटा और बहुएं बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, डीएम एसडीएम है। उनको अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं कैसे इनको रखूं, ये गंदे हैं, ये बूढ़े हैं। और जिनके बच्चे गरीब होते हैं, जिनके बेटा बहू गरीब होते हैं, उनके माँ बाप घर में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। तो इससे सीखिए, इस तरह का काम भाई कोई ना करिए, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। जैसा आप करेंगे आपके साथ वैसा होना ही होना है, क्योंकि आपके जो कर्म है, जो भी आप कर रहे हैं, पल पल की स्कैनिंग हो रही है, आपके सामने कैमरा लगा हुआ है, आप जो भी कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत बड़ा संदेश है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षाप्रद स्टोरी या क्राइम की घटना अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। बाय सभी को।